अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज मेरा मौजू है तालीम, और ये तालीम दोस्त हुकूमत है। इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा किरदार है इस हुकूमत का। ये बहुत कोऑपरेटिव हैं और ये स्टूडेंट्स को बहुत से वजीफे देते हैं, उनको लैपटॉप देते हैं और काफ़ी सहूलतें दे रहे हैं। इस हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि हम स्कूटीज भी देंगे, उनको सारा कुछ देंगे। इन्होंने दिए भी कुछ लड़कियों को। तो एकदम से इस हुकूमत में पता नहीं क्या तब्दीली आई है। ये कैसी तब्दीली है कि इन्होंने किताबों से हटकर पेंसिल, शार्पनर, रबड़ और ये चीज़ों पे इन्होंने वो टैक्स लगा दिया। 16% टैक्स लगा दिया। ये एक लम्हा अलमिया है, क्योंकि किताब तो साल में बच्चे एक दफ़ा लेते हैं, 2 दफ़ा कोई ले लेता होगा, किसकी फट गई है या कोई जरूरत है तो ये चीज़ें तो रोजाना इस्तेमाल होने वाली है। इन पे इतना टैक्स लगाने से क्या हालात होंगे, क्या पोजीशन होगी, बच्चों पे क्या इसका असर पड़ेगा, क्या तासरात होंगे। तो ये इस वक्त सोचने की बात है। किसी मुल्क की तरक्की में कुछ लोग कहते हैं कि उसकी तरक्की में ज़राअत है, कुछ कोई बताते हैं, कोई इंडस्ट्री बताता है, कुछ बताता है। मेरा अपना नजरिया है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे पहले और जरूरी काम तालीम है। तालीम के बगैर कौमें अधूरी हैं। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई कौम नहीं बन सकती। जिसको कौम कहते हैं, कौम बनना, वो तालीम है। तो इनको तो चाहिए कि तालीम को पूरा बजट दें और उसको फ्री करें। इतना फ्री करें कि कम से कम नहीं तो मैट्रिक तक तो बिल्कुल किताबें कापियां फ्री करें। ये जो आप दूध के पैकेटों का ऐलान किया है, ये ना दें चाहे उन्हें, और उनको वो लिखने के लिए पेंसिल दें, उनको शार्पनर दें, उनकी जरूरत की चीजें तो दें। ये चीजें कम से कम फ्री करें बच्चों के लिए। और उस पर आपने टैक्स लगा दिया, ये तो बच्चों की तालीम पे बहुत बुरा असर होगा। इसी सिलसिले में लाहौर में उर्दू बाजार के ताजरों ने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर आके एहतजाज किया और एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल दी। उन्होंने बताया कि कैसे हुकूमत ने ये टैक्स लगा के लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। वो अपने बच्चों के लिए, ये जो रोजाना की चीजें हैं, बच्चे तकरीबन पेंसिल गुम कर देता है, वो दूसरे दिन तीसरे दिन या कहीं रोजाना गुम कर देते हैं, शॉर्पनर नहीं मिलते, ये वो चीजें। तो ये महंगी कर दी, इनकी कीमतें बढ़ाने से कितना असर पड़ेगा वालिदैन के लिए। पहले तालीम दिलवाना बच्चों को मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग तो वैसे ही तालीम नहीं दिलवाते, वो कहते हैं चलो मेरे तो अखराजात नहीं पूरे हो रहे, ये इतनी महंगाई हो चुकी है तो मेरे लिए मुश्किल हो गया बच्चे पालना। वो बच्चों को वहां स्कूलों से जाने की तरफ बजाय वो कामों पे भेज रहे हैं। तो छोटा मोटा काम होगा, शाम को 100-200 लेकर आएगा। तो इन हालात में हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें, तालीम को सपोर्ट करें। ये रीढ़ की हड्डी है। ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे, किसी अच्छी जगह पे काम करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में आएंगे, और जगह पे आएंगे, इंडस्ट्रीज में आएंगे, तो पढ़े लिखे लोगों के साथ ये इनका काम चलेगा, ये इनके लिए और अच्छा होगा। तो हम इनको क्या जहालत की तरफ भेजना चाहते हैं? तालीम पे टैक्स लगाने का ये एक बहुत ही, किसी ने आपको, हमारी हुकूमत को गलत मशवरा दे दिया है। मेरी खुसूसी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से, जिन्होंने हमेशा तालीम के लिए अपने आप को लोगों के दरमियान रखा, तालीम के लिए बहुत सी सहूलतें दी ताकि लोग इससे सहूलतें लें और इससे फायदा उठाएं। उन्होंने बच्चों के दिलों में एक जज्बा पैदा किया। मसलन सबसे पहले वो पिछली हुकूमतों में उन्होंने सोलर पैनल दिए, लोगों में, बच्चों में बड़ा हौसला आया कि यार ये तो बच्चों को इतना मिलता। बच्चों ने कंपटीशन शुरू कर दिया, पढ़ाई में ज्यादा तेज, मैं भी जीतूंगा, मैं भी इस दफा लेकर आऊंगा। उसके बाद उन्होंने लैपटॉप्स दिए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है बच्चों के लिए। अब वो मोटरसाइकिल या स्कूटीज लड़कियों को देने का उन्होंने कहा। तो ये बात है कि एक तो जज्बा पैदा होता है। तो आप अगर ये चीजें ऐलान करने के बाद उनकी पेंसिल्स, कॉपी, जो उनके रोजाना के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो महंगी कर देंगे, तो वो कहाँ से इस तरफ आएंगे? अब बिजली के बिल लेकर, खाने पीने की चीजों की महंगाई लेकर, हर तरह के लोगों के वसाइल वही हैं। लोग इस वक्त पिस रहे हैं, अपने बड़े ही मुश्किल हालात में बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं या कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं। तो इन हालात में हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ वो तो तावन करे, बजाय इसके कि वो तावन करने की बजाय उन पर बर्डन डाल दिया। इस शोबे पर कम से कम बर्डन ना डालते। इतने टैक्स लगा रहे हैं, आप पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, आप बिजली भी धड़ाधड़ महंगी कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन इस शोबे को स्पेयर कर देना चाहिए। ये कौमों के बनाने वाला शोबा है, ये मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला शोबा है।
اس سے کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ صرف آپ کے ملک کو ہوگا. بچے پڑھیں گے, اچھی جابس کریں گے, اچھی جگہوں پہ جائیں گے, بیرون ملک بھی اگر جا کے وہ کام کریں گے تو ایک تعلیم کا اچھا تاثر ہوتا ہے. جو ایک ان پڑھ بچہ کرے گا اس سے کئی گنا بہتر کام وہ پڑھا لکھا بچہ کرے گا. تو میری پھر حکومت وقت سے یہ ہے کہ اس ٹیکس کو واپس لیں, نہ کہ ادھر کے تاجر ہڑتال کریں یا ملکی حالات خراب ہو, یا اس سے بہتر کہ وہ بچے پڑھنا چھوڑ دیں. ان مشکل حالات کی وجہ سے والدین کئی بالکل اکتا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا, ہم ان کو کیسے روزانہ دیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہو جاتا نا کہ آپ ان کو پینسل, کاپی, ربڑ, کچھ بھی وہ مانگتے ہیں دینا پڑتا ہے, مجبوری ہو جاتی ہے. بچہ اسکول جا رہا ہے, جو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن کئی تو ایسے ہیں کہ بیچارے بچوں کو آپ دیکھیں گے ان کے پاس جوتا پہننے کے لیے مشکل اس وقت پیش آ رہی ہے. تو ان حالات میں خدارا رحم کریں اور قوم کو بننے کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اس کو پیچھے دھکیلنے کی طرف لے کر جائیں. بہت شکریہ جی. آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگے تو چینل کو لائکس اور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.